कमेंट दिया गया है तो कहते हैं हम बोल देते हैं, ठीक है। चलो यार, क्या पढ़ रहे थे? ज्योग्राफी ना, याद है? 18 रेलवे जोन याद है? याद है 18 रेलवे जोन? पूछे कि चलो पूछते हैं, जल्दी बताओ। 18 रेलवे जोन, 18 रेलवे जोन याद है? याद है ना? चलो बोलना है, फटाफट पूछते हैं, फटाफट पूछते हैं, फटाफट पूछते हैं, बताना है। बताओ। उत्तरी रेलवे नई दिल्ली, नई दिल्ली। दक्षिणी चेन्नई, चेन्नई, चेन्नई। पूर्वी रेलवे कोलकाता, कोलकाता। पश्चिमी रेलवे धीरे धीरे मुंबई, चर्च गेट, मुंबई चर्च गेट। मध्य रेलवे मुंबई बीटी, मुंबई बीटी, मुंबई बीटी, मुंबई बीटी। चुप, धीरे धीरे पगलासन कर रहा है, पागल कहीं क्या? शांत रहे भी। मुंबई बीटी में भी है यहाँ पर। उत्तरी मध्य रेलवे इलाहाबाद, इलाहाबाद। दक्षिणी मध्य रेलवे सिकंदराबाद, सिकंदराबाद, सिकंदराबाद। पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर, हाजीपुर। पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर। हो गया। अब पूरब, पूरब जो उत्तर, पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर, गोरखपुर यूपी, गोरखपुर यूपी, गोरखपुर यूपी, गोरखपुर। दक्षिण पश्चिम रेलवे हुबली, कौन सी? हुबली कर्नाटक, हुबली कर्नाटक, हुबली। दक्षिण पूर्व रेलवे दक्षिण पूर्व कोलकाता, कोलकाता, कोल। और उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर, राजस्थान, जयपुर राजस्थान। हो गया। अगला, अगला पूर्वोत्तर रेलवे, पूर्वोत्तर सीमांत, पगले भी रे। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे मालीगांव, गुवाहाटी, असम। कौन सी? असम। कौन सी? दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम मध्य रेलवे, मध्य रेलवे बिलासपुर, छत्तीसगढ़। बिलासपुर, छत्तीसगढ़, बिलासपुर छत्तीसगढ़। क्या गो हुआ? 18 गो, 15 गो। क्या गो हुआ? 15 गो। 2 गो तटवर्ती, 2 गो तटवर्ती और 1 गो मेट्रो। कौन सी? तो सुनो यहाँ पर, पूर्वी तटवर्ती रेलवे यह सोलामा। कौन सी है? पूर्वी तटवर्ती, पूर्वी तटवर्ती रेलवे भुवनेश्वर, भुवनेश्वर उड़ीसा, भुवनेश्वर। 17वां दक्षिणी तटवर्ती रेलवे, तटवर्ती रेलवे विशाखा पट्टनम, विशाखा पट्टनम, विशाखा पट्टनम। मेट्रो कोलकाता, मेट्रो कोलकाता, मेट्रो कोलकाता, मेट्रो कोलकाता। कहाँ पर? कोलकाता। कहाँ पर? 18 हो गया है। 18 हुआ रे, 18 हुआ है ना? सुधरनी, सुधर जो। अरे सुधार देवे बकलो का क्या तो समय पे। हाँ, तू अभी मेरा, तो हमारा रडार पर, रडार पर, रडार जाना है, ठीक है ना? रडार पर है तो बच के रहो। मनोहर लो, ये बता दीजिए। हो गया है। तो ये हो गया आपका 18 में से 18, 18 में से 18 हो गया है, ठीक है ना? बिहार में क्या गो है? बिहार में क्या गो है? 1 गो। कौन है? पूर्वोत्तर रेलवे की, पूर्वोत्तर रेलवे होगा, पूर्व मध्य रेलवे, पूर्व
मॉल रेलवे हाजीपुर, कौन सी हाजीपुर, एगो हाजीपुर एगो, यही बताए थे। चलो अब यहाँ ध्यान दो, पढ़ा कहाँ रहते तू लोग को? एयर इंडिया, एयर यही पढ़ा रहे थे, एयर इंडिया, एयर पहले बताए थे वायुयान सेवा, वायुयान। तो भारत में पहली बार वायु सेवा उड़ान कब भरा था? 1911 इलाहाबाद से, नैनी इलाहाबाद से, नैनी, ठीक है ना। और भारतीय विमान प्राधिकरण का स्थापना कब हुआ था? 1995, 1995 में। और इंडियन नेशनल एयरवेज, इंडियन नेशनल एयरवेज जिसके निगरानी में इंडिया का सारा एरोप्लेन उड़ता है, इंडियन नेशनल एयरवेज, उसको गठन कब हुआ था? 1933, 1900। और राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1953। अब बताए थे इंडियन नेशनल एयरवेज दो भाग में बांट के करता है, एक जो है दूर दराज देश के लिए, एक हो जाए घरेलू एवं पड़ोसी, घरेलू एवं पड़ोसी। तो हमको जो है दूर दराज में था एयर इंडिया, कौन था? एयर इंडिया कौन था? और एयर इंडिया का स्थापना कब हुआ था? एयर इंडिया कल बताए थे ने, कल सब बता रही था, लिख देते एयर इंडिया, एयर इंडिया, एयर इंडिया का लोग, एयर इंडिया का स्थापना कब हुआ था? 1932, 1932 ईस्वी में एयर इंडिया। विश्व भूगोल कब शुरू होगा सर? पहले खत्म हो जाए ना, गजब हाल है, अब शुरू होगा करेगा रे। तो एयर इंडिया का स्थापना 1932। इसके मालिक है टाटा, कौन है? टाटा, कौन है? टाटा का अंतर्गत आता है। और इसमें लिखे शुभंकर जो पहले था, शुभंकर जो था इसमें वो था महाराजा, क्या था? महाराजा ऐसे कर ले रहता था, न कर रहता था, देखा है तू लोग? हाँ नेताजी ऐसा, ठीक है ना। लोगो क्या था? लोगो था तो हंस के मुख में, हंस के मुख में नारंगी रंग का कोणार्क चक्र, नारंगी रंग देख रहा है ना, कोणार्क चक्र, कोणार्क हंस में दिया भगाई, फिर चक्रिया बचा, कोणार्क चक्र था, क्या था? इसको पुनः बताए थे, पुनः भारत सरकार खरीद लिए थे कुछ कारण से, ठीक है ना। लेकिन पुनः जो है टाटा इसको खरीदे थे, कितना एकड़ों में? पुनः टाटा इसे खरीदे, टाटा इसे भारत सरकार से खरीद लिए, कितना में? 18,000 करोड़ रुपया में। समा गया है ना, बहुत कम है ना। अब सुनो, मुख्यालय कहाँ है इसका एयर इंडिया का? तो सिंपल बात है, कोई बताएगा। नई दिल्ली, कहाँ पर है एयर इंडिया मुख्यालय? नई दिल्ली, एयर इंडिया मुख्यालय नई दिल्ली, कहाँ पर है? तो एयर इंडिया का मुख्यालय नई दिल्ली, कहाँ पर है? ये भी कोई भी बोल देगा, नहीं बोलेगा? एयर इंडिया मुख्यालय नहीं बोलेगा, अरे नई दिल्ली होगा, कुछ नहीं पता तो नई दिल्ली मार देना है। कहाँ मार देना है? नई दिल्ली, कहाँ मार देना है? जब पता नहीं तो क्या मार देना है? नई दिल्ली, क्या मार देना है? नई दिल्ली मार देना है। अब सुनो, क्या बता रहे थे? एयर इंडिया, क्या बता रहे थे? एयर इंडिया शुभंकर ना, महाराजा देख रहा, उच्च राजा, अरे राजा में उच्च, महाराजा ना हुआ। राजा में सबसे बड़ा महाराजा, देवता में सबसे बड़ा महादेव, पुरुष में बड़ा महापुरुष, द्वीप में बड़ा महाद्वीप, सागर में बड़ा महासागर, पत्नी में बड़ा पत्नी में बड़ा शादी हो जाए। बेलनमा देखा, बेलनमे से मारते हैं, बेलनमा देख लिया होकर, ठीक है? कमा बोलिए, ठीक है ना? यह है महाराजा, कौन सी है? देख रहा, इसका तो लोगों तुम लोग देखा होगा कि नहीं देखा है? ले उड़ा दे, उड़ लो,
मोटू है। ये महाराजा कौन सी है? अच्छा, पंख में रहेगा, पंख में रहेगा, ठीक है ना। उड़ता हुआ हंस के मुंह में नारंगी रंग का कोणार्क, कोणार्क शंख, पंखे को पंखे के हंस पंखे से नहीं उड़ेगा, पंखी के ऊपर, पंखी के ऊपर में रहेगा। ये महाराजा कौन सी है? लोगो महाराजा, लोगो महाराजा हो गया। क्या हो गया? महाराजा। समझ गया है ना। जरफियों टॉपिक ऑब्जेक्टिव। भैया नहीं बोलिएगा नोटिफिकेशन क्यों नहीं आ रहा क्लास का 2 दिन से? हट, नोटिफिकेशन तो भेजे किए ना आया। अरे सुबह हम भेजने भूल गए थे, अभी भेजे हैं, नहीं गया है, सुबह भेजने भूल गए थे। अभी देखो 1 गो 2 गो 3 गो आया अभी। गजब हाल है तू लोग का। अभी हम भेजे थे, सुबह भेजबे नहीं किए थे, भूल गए थे, लेकिन हाँ स्टार्ट हो गया, उसका गया होगा सुबह। ठीक है, अब सुनो, देखो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, इससे क्या पढ़ना है पता है? इसमें इंपॉर्टेंट सबसे पढ़ना है कि कौन इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है, ये पूछता है। कौन सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? अच्छा बताओ देश में कुल कितना इंटरनेशनल एयरपोर्ट है? अभी 34 है, कितना हो गया है? इसे बढ़वे करेगा, घटेगा थोड़े, ठीक है ना। देश में कुल इंटरनेशनल, कुल अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट, राष्ट्रीय एयरपोर्ट, हवाई अड्डा, हवाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एयरपोर्ट मतलब हवाई अड्डा, हवाई अड्डा कुल कितना है? 34 है। कितना हो गया है? 34 कर लेना, कर लेना 34। जिससे बिहार में 2 गो है, बता दो बिहार में 2 गो कौन है? देवघर बिहार में है। तो बिहार में 2 गो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अंतर्राष्ट्रीय बोल रहे हैं, घरेलू नहीं बोल रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का मतलब हुआ कि एक देश से दूसरा देश उड़ान भरने वाला, एक देश से दूसरा देश उड़ान भरने वाला अंतर्राष्ट्रीय कौन चीज? और जो अपन देश में उड़ान भरे घरेलू, जो अपना देश से उड़ान भरे घरेलू। समझ गया है ना। और दूसरा देश जाना है तो अंतर्राष्ट्रीय, दूसरा देश जाना है तो कौन एयरपोर्ट पर जाना पड़ेगा? अंतर्राष्ट्रीय। अपन घर में उड़ना है तो घर मतलब तो अपन घर मतलब तो घर में है, मतलब घर मतलब देश के अंदर, देश के पटना से दिल्ली, पटना से मुंबई, पटना से चेन्नई, पटना से कोलकाता, पटना से कहाँ जाओ, बेंगलोर, ठीक है ना। तो अपना देश से, अपन देश में रह रहे हैं, अपना देश में रह रहा है तो घरेलू कौन चीज? और अमेरिका जाना है तो अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है ना। तो भारत में भी 2 गो, बिहार में भी 2 गो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है। पहला जो है कौन है? जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कहाँ पर है? पटना में। कहाँ पर है? फुलवारी शरीफ में गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है ना। तो 2 गो, ठीक है ना। देश में कुल 34, देश में कुल कितना है? 34 है। तो जिसमें पहले जो था सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा केरल था। क्या था पहले? कहाँ था? तो सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा केरल में 4 गो था। केवल में क्या था? लेकिन वर्तमान समय में जो है सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यूपी हो गया। क्या हो गया है? यूपी में 5 गो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बिहार में 2 गो, यूपी में 5 गो, महाराष्ट्र में 4 गो, महाराष्ट्र में 4 ठो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। केरल में भी अब 4, केरल में भी 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। लेकिन महाराष्ट्र में क्या गो? सॉरी, यूपी में क्या गो? 5 गो। क्या गो? तो सर्वाधिक क्या बोलेंगे? सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय अड्डा, सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर अभी है? यूपी। कहाँ पर है? यूपी 5। क्या वो? यूपी में 5 गो, यूपी में 5 गो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ठीक है ना। यहाँ ध्यान दो, सब पढ़ाएंगे, थोड़ा रुक जाओ, ठीक है ना। सौर शक्तिकृत विश्व का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अच्छा यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, क्या पता तो सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? यूपी। कहाँ पर है? यूपी। कहाँ पर है? लेकिन घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों मिला के, घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों मिला के सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? घरेलू प्लस अंतर्राष्ट्रीय, घरेलू प्लस अंतर्राष्ट्रीय दोनों मिलाकर घरेलू अंतर्राष्ट्रीय दोनों गिन लिए हैं। घरेलू मतलब जो है देश में उड़ने वाला, अंतर्राष्ट्रीय में तो दूसरा देश ले जाने वाला, दोनों मिला के क्या हुआ? दोनों मिला के जोड़ेंगे। देखो यहाँ पर महाराष्ट्र में 10 को था, लेकिन अभी बचा 9। क्यों बचा है? 9 में। अब गुजरात में 10 कितना हो गया है? तो गुजरात हो जाएगा। क्या जाएगा? वर्तमान में गुजरात, वर्तमान में क्या जाएगा? गुजरात। क्या जाएगा? वर्तमान में क्या जाएगा? गुजरात। क्या हो जाएगा? तो गुजरात मानना, क्या मानना है? पूछा तो गुजरात माना। कितना? 10। कितना है? 10 गो। कौन सी है?
दोनों मिला के, घरेलू अंतर्राष्ट्रीय दोनों मिला, घरेलू अंतर्राष्ट्रीय दोनों को मिलाकर, ठीक है ना। यूपी बहुत जल्दी आगे निकल जाएगा। यूपी जो है गुजरात को भी पछाड़ के आगे निकल जाएगा। तो कुछ दिन बाद पढ़ाएंगे यूपी, तो बौखलाना है। समझ आ गया है ना, समझ आ गया है। दोनों में यूपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूपी। सर मेरा नोट्स कब तक आ जाएगी? पेटीएम का स्क्रीन शॉट अभी तक नहीं देखा गया है। 1 जनवरी को भेजा था। 1 जनवरी भेजा था, अभी तक 1 जनवरी नहीं, 3 जनवरी तक निपटा दिया गया है। अब बोला अभी तक दिखाने गया है। आप जो है इस नंबर व्हाट्सएप कीजिए मेरे पास, तो 8521272462 इस पर व्हाट्सएप कीजिए मेरे पास, स्क्रीन शॉट वाला, ठीक, मतलब पेमेंट वाला, ठीक है ना, और एड्रेस वाला भी, ठीक है। इस पर कर दीजिए व्हाट्सएप मेरे पास। क्या जान लो, तो ये हो कुछ घरेलू, क्या हो गया है? घरेलू। राजेश पटेल हो गया है घरेलू। क्या हो गया है? घरेलू हो गया। अब सुनो यहाँ पर, अब जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के बारे में देखेंगे, तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन कहाँ स्थित है, कौन कहाँ स्थित है? अच्छा, तो देश का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कौन है? तो कौन था? तो पहले इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो नई दिल्ली, कहाँ था? लेकिन वर्तमान समय में हो गया राजीव गांधी। कौन सी हो गया? अरे तेलंगाना हैदराबाद, तेलंगाना हैदराबाद में है, ठीक है। कहाँ पर है? तो क्या बता रहे वर्तमान समय, वर्तमान समय में, इस सब मतलब बदलने वाला चीजें है, ठीक है ना। वर्तमान समय में सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, एगो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में भी है, उगलाना है, ठीक है ना, महाराष्ट्र नहीं, ठीक है ना। हम बता तेलंगाना वाला। तो वर्तमान समय में सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, राजीव गांधी, बच्चे राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? हैदराबाद। कहाँ पर? हैदराबाद। कहाँ पर? हैदराबाद, तेलंगाना में। याद कर लेना। अच्छा, तो छोटा कौन है? सबसे छोटा लुंगुपाई। कौन सी है? सबसे छोटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सबसे छोटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वह कौन है? तो वह है लुंगुपाई। कौन सी है? लुंगुपाई। कौन सी है? कहाँ पर है? मिजोरम। कहाँ पर है? मिजोरम। कहाँ पर है? लुंगुपाई, मिजोरम। अब हम पढ़ेंगे कौन कहाँ स्थित है। बहुत सारे एयरपोर्ट के बारे में तो आप लोग को लिखा हुआ है, और याद करने को भारी बात ना है, आसानी से याद हो जाएगा। तो कौन सा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कहाँ स्थित है, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित, ही पढ़ना है, ठीक है ना। तो सर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कहाँ स्थित? पहला कौन है? शेख अल आलम। शेख मतलब हम शुरू किए कहाँ से? जम्मू कश्मीर से शुरू किए, धीरे ऊपर नीचे आएंगे, ठीक है ना। क्या बता साख, कौन सी बोले? शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। ऐसे आप जानते हैं कि शेख सलीम अली भी कहाँ के? तो शेख सलीम अली नेशनल पार्क भी कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है, श्रीनगर में है। तो ये भी शेख अल आलम है, ये भी श्रीनगर। कहाँ पर? श्रीनगर। अगला श्री गुरु रामदास। सुनो यहाँ पर, रामदास सीख के क्या गुरु? हाँ तो नहीं देख पा रहे हैं। हाँ बेला शांत रहा। तो सीख के रामदास सिख के गुरु चौथा क्या? और ये पंजाब के, अरे सिख बेला सिख संबंधित क्या पंजाब से है ना है। तो श्री गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? अमृतसर, पंजाब। इसमें ऐसे याद हो जाएगा तो लोग को, हिस्ट्री से रिलेटेड हिस्ट्री तुमको पता है कौन कहाँ है। तो अमृतसर, पंजाब, पंजाब। तीसरा कौन है? चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? लखनऊ। कहाँ पर है? लखनऊ। इसी बोलते कौन सी?
चौधरी चरण सिंह का जो समाधि स्थल है उसका नाम क्या है? किसानगढ़। और 2024 का भारत रत्न कुल 5 लोग को मिला है ना? मिला है। 2024 के भारत रत्न कुल 5 लोग को मिला है, जिसमें 4 लोग मरणोपरांत थे, एगो जीवित था, ठीक है ना। उसमें एगो चौधरी चरण सिंह भी थे, समझ गया है ना। कौन थे? कर्पूरी ठाकुर थे, MS स्वामीनाथन थे, PV नरसिम्हा राव थे, चौधरी चरण सिंह थे, और एक जीवित लाल कृष्ण आडवाणी थे। पता है नहीं सर, इसे तुम लोग को याद होगा, ठीक है ना। अगला कौन है? अगला टच बड़े कौन है? वही वाला, कौन वाला? जय प्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो कहाँ पर? पटना भी कहाँ पर? फुलवारी शरीफ। फुलवारी कितना शरीफ? फूल के वारी इतना शरीफ। कितना शरीफ? फूल के वारी इतना शरीफ, समझ गया ना, इतना शरीफ है, ठीक है ना। अब सुनो, बिहार में एक और है, गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ है? गया बिहार। तो बिहार में 2 गो, बिहार में 2 गो, तो बिहार में 2 गो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ठीक है ना। ये सब क्वेश्चन ऐसे याद करने वाला चीज है, ठीक है ना, कुछ ज़्यादा बौखना नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। वाला क्या है? गोपीनाथ बालदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। गोपीनाथ कहाँ के? असम के। गोपीनाथ असम के पहला मुख्यमंत्री यही थे, पता है ना। असम का पहला मुख्यमंत्री गोपीनाथ। कौन थे? गोपीनाथ बालदोरी। इसी के लिए इसका नाम पर बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कहाँ पर मिलेगा? गुवाहाटी। कहाँ? अब गुवाहाटी कहाँ पर है? असम में। कहाँ पर है? गुवाहाटी कहाँ पर है? असम में। खैर नाम आपको पता है, कौन कहाँ संबंधित है, तो कोई भारी बात ना है, एक आध को खाली याद करना पड़ेगा। चलो अगला, नेताजी। नेता ये तो बहुत फेमस है, तो सब लोग जानता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर? कोलकाता में भी कहाँ पर? दमदम, पता है ना। कहाँ? कोलकाता में कहाँ पर? दम। कौन सी बोलेंगे? बम। दम क्या बोलेंगे? दमदम कोलकाता। कोलकाता दमदम। कभी जल्दी नहीं देता, अगर देगा तो दमदम मार देना, ठीक है ना। कोलकाता देगा। अगला, बाबा साहेब अम्बेडकर। डायरेक्ट करो ना, बाबा साहेब अम्बेडकर क्या? अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो क्या जाएगा? नागपुर महाराष्ट्र। बाबा साहब का जन्म हुआ था भले ही मध्य प्रदेश में। कहाँ हुआ था? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 महू मध्य प्रदेश में हुआ था। लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? नागपुर महाराष्ट्र। और स्टैच्यू ऑफ नॉलेज किसका है? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज किसकी प्रतिमा है? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। कहाँ पर है? यह भी महाराष्ट्र में। यह भी स्टैच्यू ऑफ नॉलेज प्रतिमा जो है, यह भी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के। और महाराष्ट्र में लातूर में। कहाँ पर है? लातूर महाराष्ट्र। चलो अगला बताओ। ये तो ऐसे मार देगा। चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय। जैसे तुम लोग को बोला गया अंतर्राष्ट्रीय, तो गया में चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ होगा? चेन्नई। कौन राज्य में? ये कोई बोलेगा? अरे आगे अगला कौन सी है? कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय
राष्ट्रीय हवाई अड्डा, हवाई अड्डा, हवाई अड्डा कैप्टेगोडा जो है बेंगलोर में। तो बेंगलोर शहर का संस्थापक जो कैप्टेगोडा कहा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा बेंगलोर शहर का संस्थापक किसे कहा जाता है? कैंपेगौड़ा। कैंपे बेंगलोर शहर का संस्थापक किसे कहा जाता है? कैंपेगौड़ा। कैंपे जब बेंगलोर का संस्थापक है तो बेंगलोर में होगा रे। कहाँ पर है बेंगलोर? कहाँ पर है? जिसको बोलते हैं बंगलुरु, क्या बोलते हैं? बंगलुरु यही बोलते हैं, ठीक है ना। और ये कहाँ पर? कर्नाटक। कहाँ पर? कर्नाटक। कहाँ पर? कर्नाटक। याद रखना, इसका प्रतिमा बना हुआ है बेंगलोर में, इसका प्रतिमा बना हुआ है। उसे किस नाम से जानते हैं बताओ? बेंगलोर में इसका प्रतिमा ही बना हुआ है, उसे किस नाम से जाना जाता है? लिबर्टी है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है पहला? गुजरात में। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है गुजरात में, ठीक है ना। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है न्यूयॉर्क में। कहाँ पर? अमेरिका के न्यूयॉर्क में। जे मैंने तो बोल भी पता कुछ होने रहा। हाँ क्या बोल रहे हैं? तो हम बोले कैंपेगौड़ा। कैंपेगौड़ा की प्रतिमा जो है ये कहाँ स्थित है? बेंगलोर में। कहाँ स्थित है? उसे क्या बोलते हैं? स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी कहाँ पर है? कैंपेगौड़ा। कैंपेगौड़ा की प्रतिमा और ये कहाँ पर है? बेंगलुरु, कर्नाटक। बेंगलुरु, कर्नाटक। समझ गया? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है, ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है ये वर्ल्ड का सबसे ऊंचा प्रतिमा है, वर्ल्ड का। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में है, केवड़िया में है, नर्मदा नदी के तट पर है। अभी उसे नहीं पढ़ा पाइए, चले जाना, ठीक है। ऐसे चल जाएगा तो टॉपिक से भटक जाएगा तू लोग, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ता है। कौन सी है? तिरुचिरापल्ली। तिरुचिरापल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा तिरुचिरापल्ली में। तिरुचिरापल्ली में कौन राज्य में? तमिलनाडु। कौन राज्य में? तमिलनाडु। अरे बेटा तिरुचिरापल्ली, श्रीवल्ली ना है ना। सोची अब पुष्पा अलग है ना, मिलता है यहाँ पे पल्ली, वहाँ वल्ली। एक अभी नया आया है, कौन? थप्पड़ मारूंगा के? थप्पड़ मारेगा जो हीरोइन है उसका नाम कौन सी है? या श्रीवल्ली है? उसका कौन सी है? उसका श्री लल्ली कुछ इस तरह है, श्रीलीला है। सब में देखो रख ले रहा ना है यार। जान लो तिरुचिरापल्ली। आगे अगला क्या है? अगला कौन है? कोची। ये तो ऐसी मार देगा, नाम में पता है ना। कोची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कोची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। हवाई अड्डा कोचीन में। कहाँ पर? कोचीन में। कहाँ पर? केरल। कहाँ पर? केरल में कुल 4। केरल में कुल 4 है। क्या गो है? 4 गो है, ठीक है। याद रखना। अगला कोझिकोड। कोझिकोड भी कहाँ पर है? तो कोझिकोड अंतर्राष्ट्रीय। कोझिकोड हल्ला नहीं करना है। कोझिकोड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये भी कोझिकोडे में। कोझिकोडे में कहाँ पर स्थित है? केरल। कहाँ स्थित है? केरल कहाँ स्थित है? तो ये सब हाथ नहीं है, इस नाम में पता चला, तो सब नहीं पूछेगा। सब हाथ नहीं पढ़ना जरूरी है, ठीक है ना। नंदी बेचरी है केरल हवाई अड्डा। हाँ केरल में मूवी है। आगे बढ़ता है। अला बताओ अला कौन है? देखो तिरुवनंतपुरम नाम है मारा ना रहा है। तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अंतर्राष्ट्रीय तिरुवनंतपुरम किसकी राजधानी है? केरल का। तिरुवनंतपुरम में तिरुवनंतपुरम में कहाँ पर? केरल। कहाँ पर? इस समय टाइम नहीं पर करना है, सब तो आपका नाम से पता चल रहा है, भारी बात ना है। अगला राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। देखो राजीव गांधी के नाम से वो महाराष्ट्र में भी है, लेकिन अभी कल तेलंगाना उसको काट देना। तेलंगाना में मेन हो गया क्या? क्योंकि सबसे बड़ा हो गया है ना तेलंगाना। कौन सी? हैदराबाद करो। हैदराबाद कौन सी करो? हैदराबाद तेलंगाना। कहाँ पर है? तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। तेलंगाना राजधानी हैदराबाद। और 8 पर की राजधानी अमरावती। चेंज हो गया है, ठीक है ना। आगे अगला क्या है?
सरदार वल्लभ अहमदाबाद, सरदार वल्लभ सरदार वल्लभ भाई पटेल भाई उससे लंबा ना लिखेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ पर? गुजरात। अहमदाबाद कहाँ पर? गुजरात। कहाँ पर? इस समय टाइम पर करने को फायदा ना है, सब आपको पता है क्योंकि गुजरात के रहने वाले ही है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्या है अरे कौन ए उस और आगे जाओ, नीचे लिखो और लिखल पहले सब खत्म कर। 15 16 तक हुआ। कहाँ तक हुआ है? 16 तक। अगला कौन सी है? जयपुर। कौन सी? जयपुर अंतर्राष्ट्रीय। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ होगा? जयपुर राजस्थान। जयपुर। ये भारी बात तो है नहीं, खाली लिखो और आगे बढ़ो। अगला कौन है? छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय अड्डा कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र। मुंबई महाराष्ट्र। छत्रपति शिवाजी बारे में सब लोग जानते हैं, महाराष्ट्र रहने वाले हैं ना है। अगला बंगलुरु। और मंगलुरु वाला मंगलुरु में मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? मंगलुरु में। कहाँ मंगलुरु है? कर्नाटक। अरे मंगलोर कर्नाटक ना है। अगला कौन सी है? 19 के बाद 20 कौन सी? कन्नूर। कौन सी? तो कन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तो कहाँ पर? कन्नूर केरल। कन्नूर में। कहाँ पर है? केरल। कहाँ पर? केरल। कहाँ पर? अगला कोयम्बटूर। ये तो ऐसे मार देगा। कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? कोयम्बटूर कहाँ पर है? तमिलनाडु। कहाँ पर है कोयम्बटूर? अरे भाई उत्तर भारत का मैनचेस्टर। उत्तर भारत का मैनचेस्टर। कानपुर। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। कोयम्बटूर ना है। कहाँ पर है? तमिलनाडु। अगला और है बिरसा मुंडा। जैसे मार देगा बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रांची झारखंड। रांची ये तो ऐसे याद हो जाएगा। अगला लाल बहादुर। कौन सी? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी। कहाँ पर? वाराणसी यूपी। इसमें देखो हम टाइम नहीं ले रहे हैं क्योंकि सब आपका इजी चीज है और अधिकांश आप लोग को याद है, इसलिए टाइम सुने ले रहे हैं, ठीक है ना। मेहनत करना घर में हो जाएगा। आगे बोलो कितना तक हुआ है? कहाँ तक हुआ है? 23 ना। अन्ना। कौन सी? अन्ना है यार। अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? चेन्नई कहाँ पर है? तमिलनाडु। अगला कौन सी है? देवी अहिल्या बाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। यह आपका है कहाँ पर? यह आपका इंदौर। कहाँ पर है? इंदौर MP। यह इंपॉर्टेंट है जो कि इसका नाम से खुद मैच नहीं कर रहा है। देवी अहिल्याबाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है ना। तो वह कौन सी? इंदौर MP। अगला वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तो पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी है? किसकी राजधानी है? अंडमान
निकोबार, अंडमान और पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल कर, पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल कर क्या रखा गया है? श्री विजयपुरम, श्री विजय, पता है नहीं? ठीक है ना, तो इसे याद रखिएगा। ठीक है ना, इसमें कोई भारी बात टाइम न ले रहे थे, चूंकि इसमें टाइम लेना कोई अति बराबर बात, अति टाइम लेना बिल्कुल फालतू बात है, क्योंकि देखा दू खाली याद करना है, ज़्यादा चीज़ याद नहीं करना है, क्योंकि अधिकांश जो है नाम से ही संबंधित है। अब क्वेश्चन पूछते का दूगो पूछे, तू बता, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय बेटे कहाँ है? क्या पागल हो पाए? चौधरी चरण सिंह बा, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय बेटे कहाँ पर है? बोलो बोल तुम बोल, कहाँ पर? लखनऊ में ना? तू बताओ, गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? गया में? रे बंदर, तू बोल, तू बताओ। ठीक है ना, तुमको बताना है, बताओ जयप्रकाश नारायण कहाँ पर है? पटना कहाँ पर है? फुलवारी शरीफ में। ठीक है ना, डीजे बता, देवी अहिल्याबाई होलकर कहाँ पर है? इंदौर कहाँ पर? इंदौर कहाँ पर है? एमपी में। मध्य प्रदेश कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। ठीक है ना, पेंसिल बताओ लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? लाल बहादुर शास्त्री, जल्दी बताओ, लाल बहादुर शास्त्री। हम नीचे देख, पगली बप मैं देख के बता पाए। वाराणसी कहाँ पर है? वाराणसी यूपी ना है रे, वाराणसी यूपी है ना। फिर बताना है, तुम बताओ दमदम कहाँ है? इसको दमदम अंतर्राष्ट्रीय कहाँ पर है? दमदम सुभाष चंद्र बोस वाला है, कोलकाता कहाँ पर है? कभी कोई सुभाष चंद्र बोस नहीं लिखेगा दमदम, क्या लिख देगा? समझ रहा है ना, सुभाष चंद्र बोस नहीं लिखेगा दमदम अंतर्राष्ट्रीय हवाई कहाँ पर है? अब कहना तो दमदम, ये दमदम कौन चीज है? कोलकाता कहाँ पर है? कोलकाता। चलो और पूछते हैं। ठीक है ना, होगा पूछिए, तो कौन चीज नवाब है? लम्बू बता, लम्बू कहाँ गए? हाँ लम्बू बेचे में। अब बोलेगा हमरा ना याद होले। से बता, तू बता, गुरु रामदास नहीं बोला, निचुआ ने हमरा देख, गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? पंजाब में है। पंजाब में कहाँ पर है? सब बैला से उठा पटे दे फटी थे। पंजाब के रामगढ़ में है, रामगंज। पंजाब में कहाँ है बैला? रामदास है, रामदास तो नामा है, रामदास नहीं बोल पाता है, बकलो कहेगा, बकलो रहेगा। अला तो बताना है। ठीक है ना, बताना क्या पूछिए। अब बोल रहे कैंपेगौड़ा कहाँ है? कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु कहाँ पर है? बेंगलुरु कहाँ पर है? ये सबको भारी बात ना याद हो गया ना, हो गया जरा हार्ड नहीं था। अब इसी में कौन सी बता है? ये कंपनी है HAL, क्वेश्चन नंबर आता है इससे क्वेश्चन नंबर आता है। ठीक है ना, HAL फुल फॉर्म क्या होगा? तो हिंदुस्तान पहले यहाँ जानो, फुल फॉर्म को भूलना नहीं, फुल फॉर्म आप पूछना ट्रेंड बन गया है, इधर से फुल फॉर्म पूछना ट्रेंड बन गया है। जो भी एग्जाम बिहार में दो फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स L4 लिमिटेड। तो HAL का फुल फॉर्म क्या होता है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय जो है वह कहाँ पर है? तो बेंगलुरु में। कहाँ पर है ना? बेंगलुरु। कहाँ पर है? बेंगलुरु में। और इसका स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना हुआ था 1940 में। काम क्या करता? कार्य क्या है? तो हेलीकॉप्टर वगैरह, हेलीकॉप्टर, वायुयान,
यान इत्यादि का ढांचा, इत्यादि का बॉडी, बॉडी बनाएगा, ढांचा बनाना, ढांचा बनाना, ढांचा बनाना किसका काम है? हेल। किसका काम है? HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का काम है, ठीक है ना, जिसका स्थापना 1940 में, मुख्यालय बेंगलोर, मुख्यालय बेंगलोर। अच्छा बताओ, HAL पूछा है ना, अभी क्वेश्चन पूछते आप लोग पढ़ाए थे, बताओ जल्दी, पूछते हैं, पढ़ाए थे आप लोग को। BRO के बारे में जिससे पूछेंगे वही बताएगा, जिससे पूछेंगे वह है मुआ, शांत रहा, बंद रख मुआ, ललुआ खराओ। BRO की स्थापना कब? BRO की स्थापना ललुआ बताएगा, ललुआ आधा रही कि बही रही, लिखल भी है, अब बोला पहिए भी। BRO बोल सब यहाँ पलट रहा था, बल्कि क्या शर्म नहीं लगा? रे लला रे पकड़, बताओ BRO का स्थापना कब हुआ? बोल ललुआ, क्या बोल के तोरा को बोल के कि है उठा पड़े नहीं बरासी करेगा था, ठीक है ना। ए पगली, BRO का फुल फॉर्म, अच्छा देखो ना पानी अच्छा से, देखो पानी से, BRO फुल फॉर्म, खड़ा हो तू, खड़ा हो तू, खड़ा हो अभी, पूछा पड़ी तो से, ठीक है ना। बताओ ये BRO कौन मंत्रालय में अंदर आता है? कान पकड़, इधर आ, 5 पर कर, रक्षा मंत्री, रक्षा BRO स्थापना 1960 में, 1960 में, ठीक है ना। मुख्यालय, मुख्यालय नई दिल्ली, नई दिल्ली, नई। और अभी वर्तमान में कौन मंत्रालय? रक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय। और BRO का फुल बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन बल का, ठीक है ना। उसी प्रकार HAL का फुल फॉर्म हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, स्थापना 1940, मुख्यालय बेंगलोर, कार्य हेलीकॉप्टर एवं वायुयान का ढांचा इत्यादि बनाने का काम होता है। हेल कौन करता है? HAL आगे पढ़ेंगे। जल परिवहन, जल परिवहन ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। जल परिवहन, जल परिवहन के बारे में पढ़ेंगे। जल परिवहन प्राधिकरण गठन कब हुआ था? जल परिवहन प्राधिकरण, जल परिवहन प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? 1986 में जल परिवहन प्राधिकरण का गठन हुआ था और 1986 में ही बना था NW1। NW समझता है ना? तो पूछते हैं थोड़ा, हो गया हल्के ना पूछते हैं, ठीक है ना। NS मतलब क्या हुआ तू बता, NS की फुल फॉर्म? हाँ नेशनल वाटर रखा है तो वह देखो, तो निचुआ देखा पढ़ा पे, हम यहाँ देखा पर निचुआ जनावर का है क्या जो पढ़ा रहे यहाँ अध्ययन में, वहाँ NW देखा पर NW, पूछा NH देखा NW, तो NH पढ़ लेते नहीं पढ़े थे? NH पढ़े थे, NH पढ़े थे, अब पढ़ेंगे NW। क्या पढ़ेंगे? NH मतलब नेशनल हाईवे, NW मतलब नेशनल वाटरवे, नेशनल। NW मतलब नेशनल वाटरवे, वाटर। अब NW1 से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछेगा NW1 है, NW2 है, NW3 है, NW4 है, NW5 है, लेकिन सबसे मैंने NW1 है जो बिहार से भी जाती, बिहार से भी गुजरती है। कहाँ से जाती है? तो पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक, हल्दिया। चलो इसे पूछता है तो ध्यान दो। NW1, NW1, NW2, NW3,
NW4 NW5 काफी हो गया 5 तक, ऐसे 4 3 तक काफी है, 5 तक लिखा रहा है, ठीक है ना। अब सुनो, NW1 जो है ये जोड़ता है इलाहाबाद को हल्दिया, इलाहाबाद को हल्दिया, इलाहाबाद को इलाहाबाद, इलाहाबाद को हल्दिया, इलाहाबाद को हल्दिया, इलाहाबाद को हल्दिया। NW2 तो सदिया होगा। तो शादी कब होगा? जब 2 लोग मिलेगा तभी है ना। जैसे रहेगा 2 तो सदिया करा देंगे, क्या करा देंगे? 3 को शादी होगा। पूरा बराती जोड़ ले, पूरा बराती भी जोड़ ले, बल का तो 2 रहे तो क्या होगा? शादी क्या होगा? मंगल भवना ही मंगल हारी, ठीक है ना। तो NW2 यानी सदिया, 2 यानी सदिया से धुबरी, सदिया से धुबरी, सदिया से धुबरी। और एन ये असम में है। और NW3 तो कोल्लम से कोट्टापुरम, कोट्टा चोट्टा ना, कोट्टा छोटा ही कोट्टा, तुम लोग चोट्टा, इधर है कोट्टा, कौन सी है? तो को से कोल्लम, को से कोट्टापुरम, कोट्टा। NW4 काकीनाडा से काकीनाडा से मरकक्का नम, या मर्क का नाम ना लिखेगा तो मर्क का नाम के स्थान पर कभी कोई लिखता है विजयवाड़ा, क्या लिखता है? क्योंकि विजयवाड़ा जो है ये कृष्णा नदी किनारे स्थित है और ये फेमस शहर है। कभी कोई मर्क का नाम ना लिखेगा, क्या लिखेगा? विजयवाड़ा, विजय। आज तुम अभी एकदम बड़े है ना, विजयवाड़ा, विजयवाड़ा। NW2 तो तालचर से धुमरा, तालचल, क्या बोल रहे? तालचल कहाँ पर है? कौन आदमी? उड़ीसा। तलचर से घुमरा, तलचर से घुमरा, तलचर से घुमरा, तलचर से। इतना याद रखना। इसमें से इसका बहुत इंपॉर्टेंट NW1 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि NW1 जो है सबसे लंबा वाटरवे, NW1 सबसे पहला वाटरवे, NW1 सबसे लंबा भी NW1, सबसे पहला भी NW1। अब यूपी बिहार से कौन जाता है? NW1, इसलिए NW1 बहुत इंपॉर्टेंट है। और गंगा नदी पर NW1, गंगा नदी पर NW1 काफी इंपॉर्टेंट है। NW1 जो है ये कहाँ पर है? गंगा नदी पर। कौन नदी पर? गंगा नदी पर, गंगा नदी पर है। कहाँ से? इलाहाबाद से हल्दिया, इलाहाबाद से इलाहाबाद यूपी में, हल्दिया वेस्ट बंगाल। NW1 और ये इसका गठन कब हुआ था? स्थापना 1986 जब राष्ट्रीय जल प्राधिकरण का गठन 1986 उसी टाइम ये भी बना था। अब तुम लोग को बताना है, इसका लंबाई पूछता है कि मैंने ये तो इसका कुछ करेगा। तो NW1 का लंबाई कुल कितना है? तो 1620 कौन सी? मीटर, किलोमीटर? तो मीटर में बदलना पहला, ठीक है ना। उतना तुम लोग दौड़ लेता है। 1620 किलोमीटर। और सबसे लंबा नेशनल वे कौन हो गया है? सबसे लंबा नेशनल वाटर वे कौन हो गया है? NW1 पहला भी कौन हो गया है? NW1 बिहार से कौन जाता है? NW1 और गंगा नदी पर कौन है? NW1 गठन कब हुआ है? 1986। सरिया धुबरी कहाँ पर है? तो ये असम में, कहाँ पर है? असम में। कौन नदी? ब्रह्मपुत्रा नदी पर, ब्रह्मपुत्रा नदी पर। देखो है, तुम सोचता होगा कि नदी में कहीं भी नाव चला सकते हैं, नहीं चलता है। नदी में कहीं भी तुम जहाज चला लेंगे, नाव चलेंगे, वो ना होता है। उसका भी रूट डिसाइड होता है। इन्हें कि तुम कहीं भी चला जाना और नीचे में गहराई कम रहेगा, पेड़ सटा देना, ठीक है ना, ठीक है ना। नदी में जो है जहाज चलने के लिए भी रास्ता जो है, रास्ता जो है क्या होता है? फिक्स होता है कि ये रास्ता जाएगा तो गहराई बहुत ज़्यादा रहेगा,
जहाज जाने में कोई दिक्कत नहीं है। इन्हें किसी को घुसा देना, जब पेंडिया सटा देना, पेंडिया सट जाएगा, फंस जाएगा, ठीक है ना। तो वही सब है NW1, NW2, NW3, NW4 जो रास्ता डिसाइड किया हुआ है, ठीक है ना। अब NW3 कहाँ पर है? केरल में। कहाँ पर है? केरल में। कहाँ पर है? केरल में, कोल्लम से कोट्टापुरम। NW4 कहाँ है? आंध्र प्रदेश में भी है और तमिलनाडु में भी आता है, तमिलनाडु में भी आता है, ठीक है ना। और NW5 कहाँ पर है? उड़ीसा में। ब्राह्मणी बेतरनी नहीं पढ़ाए थे? ब्राह्मणी बेतरनी पढ़ाए थे, महानदी पढ़ाए थे। ब्राह्मणी उड़ीसा में, ब्राह्मणी नदी ब्राह्मणी। देखिए इस वक्त भूल जाए चलेगा कि नहीं भूलना है। इसके बारे में एक पॉइंट भी नहीं भूलना है। किसके बारे में? NW1 के बारे में। NW1 के बारे में बोलो, जल्दी बोलो। NW1 इलाहाबाद से हल्दिया, NW1 इलाहाबाद से हल्दिया। NW2 सदिया से धुबरी। NW3 कोल्लम से कोट्टापुरम। NW4 काकीनाडा से मरिककानम। NW5 तालचल से घुमरा, अच्छा से घुमरा यानी प्रॉब्लम। अब देखो यार, बंदरगाह को विकसित करने के लिए, बंदरगाह क्या बोल रहे हैं? पढ़ेले हैं, लेकिन हम उन्हें बता पढ़ेले हैं ना। हम बता बंदरगाह को विकसित करने के लिए प्रोग्राम चला था, उसका नाम है सागरमाला। क्या है? बंदरगाह को बोल रहे हैं, बंदरगाह को विकसित करने के लिए बंदरगाह क्या होता है? समुद्र के किनारे होता है। इसको विकसित करने के लिए एक परियोजना चला था, प्रोजेक्ट चला था। उसका नाम क्या था? सागरमाला। सागर और दूसरा नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग को विकसित करने के लिए, नेशनल हाईवे को विकसित करने के लिए क्या चला था? भारतमाला परियोजना। भारतमाला 2017 और 2015 और अगला रोपवे सेवा। तो समझता है ना। अरे राजगीर जब जाएगा 20 शांति स्तूप जाएगा, कैसे जाता है? डोली नहीं आता, डोली जाता है ना। वही सुन बोलते रोपवे, क्या बोलते हैं? बिहार में राजगीर में भी रोपवे सेवा मिलता है, और बिहार में बांका मंदाल हिल में भी रोपवे सेवा मिलता है। और देवघर में रोपवे सेवा भी नहीं था, जो फंस गया था। कहाँ था? पहले मर गया। त्रिकुटी पहाड़ नहीं था ना? देवघर के त्रिकुटी पहाड़ में, वो तो बहुत विशाल है। देवघर के त्रिकुटी पहाड़ में जो जाएगा रोपवे सेवा में जाएगा, ठीक है ना। पहले जाएगा इससे, कैसे जाएगा? पहले डोली देखो यहाँ पर, ये कौन चीज? पहले इस तरह जाएगा, पहले इस तरह ऐसे जाएगा, ऐसे, ठीक है ना। ऐसे जाएगा, डोरिया लटकल है, कौन सी लटकल है? ठीक है ना। यहाँ छोटुआ है, कौन सी है? छोटुआ। यहाँ छोटिया है, कौन सी है? है ना। ऐसे जाएगा, ऐसे तो डाट ऐसे हो जाएगा, ऐसे, ठीक है ना। देखा त्रिकुटी पहाड़ में ऐसे जाएगा डाट, फिर ऐसे चल जाएगा ऊपर, बहुत ऊंचा त्रिकुटी पहाड़, ठीक है ना। वहाँ खाली बंदरे भरा रहेगा, बंदर। कब गया त्रिकुटी पहाड़? गया दूर से देखा। अब बोला ऑनलाइन तो सब देखा है। त्रिकुटी पहाड़ जाएगा ना, तो वहाँ खाली बंदरे भरा रहेगा। कौन सी भरा रहेगा? खाली बंदर भरा रहेगा, बहुत ज्यादा बंदर। तुम इधर झामुरी मान लो, तुम यहाँ ले ला झामुरी, क्या ले रहा? झामुरी ऐसे लेगा हाथ में, अब ऐसे किया, पैसा दिया, तू खाली ऐसे घूम रहा है गायब। तो समझ रहा है ना। जब तुम लोग शॉर्ट वीडियो यूट्यूब पर देखता है ना, ऐसे लगता है ना, फिर के बंदर करेगा, समझ गया ना। सेकेंड भर में गायब, पता नहीं चलेगा, समझ गया ना। और दुकानदार वाला लाठी रखेगा, क्या रखेगा? दुकानदार वाला पहना जाएगा, जानता दुकानदार लगे यहाँ गम्मल है, नया जो होता है उसको ले भागेगा। तुम बैग ले भाग जाएगा, बैग वो ले भाग जाएगा, ठीक है ना। कुछ खा पिए लेगा तब देगा, ठीक है ना।
फिर पहाड़ वगैरह होते रहेगा, वहाँ पहाड़ वगैरह पर चढ़ना, फिर गुफा रहता है, क्या रहता है गुफा में कौन गया तो लगे कहते जाएगा कौन चीज, फिर अंदर मिलेगा गुफा, क्या मिलेगा गुफा में जाओ, गुफा में बंदा रहेगा, बंदा हर जगह रहेगा, गुफा बहुत अंदर तक रहता है, ठीक है ना। तुम लोग कहीं घूमने नहीं किया है, कहाँ घूमा है, त्रिकुटी गया, त्रिकुटी गया है, बोल बोल कर रहा है। अरे बेला झारखंड में झारखंड तपोवन में भी से बंदे भरा रहता है, वहां भी तो वही हाल है, अच्छा रहता है बंदा तो रहना, बहुत अच्छा बात है, तन मजा आता है। यहाँ बंदर हनुमान दोनों आता है, हाँ आता है, हनुमान आएगा, बंदर आएगा, छतवा पर सब क्या आएगा। तू तो पड़ोसी है, तो लंदन से आ गया है, वो सब बोलता अच्छी बात है। अब सुनो, तो रोपवे सेवा, रोपवे सेवा को विकसित करने के लिए क्या चला था, पर्वतमाला परियोजना चला, पर्वतमाला परियोजना चला थे, सब याद रखे। अच्छा बताओ, वो भूल गए थे उड़ान, क्या भूल गए थे पहला उड़ान, कौन सी बोले थे, उड़ान भूल गए थे। उड़ान योजना शुरू हुआ 17 में, कब हुआ था उड़ान योजना शुरू हुआ था 2017 में, जिस नरेंद्र मोदी बोले थे कि अब देश के आम जनता भी उड़ेगा हवाई जहाज से, एकदम सस्ता करे, क्या कर दिए सस्ता, कभी उड़ा है तू लोग, उड़े देश के आम नागरिक, फुल फॉर्म क्या है इसका फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक, ठीक है ना, आम नागरिक उड़ान योजना, एक योजना होगा उड़ान योजना, उड़े देश का आम नागरिक, उड़े देश का आम नागरिक। शुरुआत कब हुआ था 2017 यानी प्रॉब्लम बड़का बनल तो हम लोग हैं सर, हाँ तू लोग तो हमें करता है सर, एक माइक वाला से ले लीजिए ना, बहुत अच्छा रहेगा, कोई नॉइज नहीं आएगा सर, एक माइक महंगा वाला ले लीजिए। कौन आवाज़ तुम बोल रहे हैं, क्लास आवाज़ बोल रहा है, क्लास आवाज़ तो इसमें भी नहीं आएगा, सेटिंग करेंगे वहाँ पर जाएंगे और OBS में जाएंगे और खाली करेंगे नॉइज रिमूव करेंगे, खाली मेरा आवाज़ आएगा, बाकी ये लोग कितनों गरज के मर जाए आवाज़ ना घुसेगा, तुम वहाँ पर डीजे बजा देगा तब आवाज़ ना जाएगा, समझ गया। लेकिन वो करने से जो है क्लास के तुम लोग ऑनलाइन पढ़ेगा तो क्लास के माहौल नहीं लगेगा को मर गए, ठीक है ना, सुनसान हो गए, ठीक है। ऐसे थोड़ा ऐसा बनना, लेकिन थोड़ा ज़्यादा हल्ला कर देता है, ठीक है ना, थोड़ा कम हल्ला करता है, थोड़ा आवाज़ लोग का आता है तो लगता है कि हम क्लास में ही है एक्टिव, कौन चीज़ ऐसे लगेगा कि ना कौन चीज़ करा भी पता नहीं चलेगा, समाज रह गया। सर 2 जनवरी को पैसा पे किए थे, अभी तक कुछ नहीं में से आया है, बहुत गुस्सा आ रहा है, कॉल भी नहीं लग रहा है। 2 जनवरी किए तो 3 जनवरी तक निपटा दिया गया है, 2 जनवरी तक आपका नहीं आया है। आप भी मैसेज कीजिए इस पर, हम जिसका इसका ना उसका मैसेज कीजिए 8521272462, आज शाम तक आपको हम देते हैं, ठीक है ना जानकारी, 8521272462, ये सब व्हाट्सअप कीजिए, और ये व्हाट्सअप जो हम मंगवाते हैं कॉल करके, ठीक है ना, और जब तक इसका ना आया है व्हाट्सअप कर दीजिएगा, स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा और अपना एड्रेस भी भेज दीजिएगा, ठीक है। लेट भले हो जाए लेकिन आप लोग को जाएगा कहीं नहीं पैसा, ठीक है, इस पर व्हाट्सएप कर दीजिए। पहले भारतमाला तब सागरमाला, भारतमाला भी ठीक है, सागरमाला 2015 में है, सागरमाला भी 2015 में, पता नहीं, देख लेना थोड़ा, 15 में ना होगा, 17 में होगा, देखा है कहीं पर कोनो बुक में। 6, 7, 8, 9, 10 महाराजा अग्रस दोनों 15 है, 15 कर लेना था, ठीक है ना। अच्छा हम भी देख लेते, रुक जाओ।
सागर मारा बोला है ना? हाँ, पंद्रह 31 जुलाई 2015, 31 जुलाई 2015, 31 जुलाई 2015 में है, ठीक है ना? हाँ, 31 जुलाई 2015 कर लो, लिख लो। 17 लिखा हुआ है कि 15 करो तो 15 कर लो इसको। क्या लिख रहा है? करंट अफेयर कैसे कवर करें? करंट अफेयर करवा देंगे। सुन यहाँ पर, करंट अफेयर जो है ना पहला, करंट अफेयर आप लोग जो है 10 से 15 मिनट पढ़ते देखना, ज़्यादा नहीं देखना है। करंट अफेयर जो है ज़्यादा 1-2 घंटा टाइम नहीं देना। उसके बाद ये तो करंट अफेयर जो है ये फटाफट बदल जाता है। अभी इसरो चेयरमैन बदला है ना, बी नारायण बना है ना, तो करंट अफेयर में ज़्यादा टाइम नहीं देना है। इन्हें कि 2-2 घंटा करंट अफेयर दे देना जो बदल जाएगा, नहीं। खाली अपडेट, करंट अफेयर्स आपको अपडेट, करंट अफेयर्स में आपको अपडेट रहना है। और 10-15 मिनट का बहुत सारा वीडियो आता है, वो देखना है, ठीक है ना? ज़्यादा इस करंट अफेयर टाइम पार बिल्कुल नहीं करना है। कुछ करंट अफेयर जो है ये बदल जाएगा, और अभी से अपडेट रहेगा। परीक्षा टाइम में कुछ दिक्कत ना हुआ, कोनो क्वेश्चन पूछा बन जाएगा। और अपडेट ना रहेगा और परीक्षा टाइम में डायरेक्ट पढ़ेगा तो कन्फ्यूजन भी हो जाएगा और क्वेश्चन सब नहीं बन पाएगा। लेकिन अपडेट रहेगा तो 10 से 15 मिनट पढ़ते देखते रहेगा, अपडेट रहेगा, फिर कोनो क्वेश्चन करंट अफेयर बन जाएगा, दिक्कतें ना होगा। समझ आ गया है ना? क्या लिख रहा है? क्या लिख रहा है? अब 11 बजा। महाराजा अग्रसेन पैसा 2 के पेट की है सर, अभी तक असाइनमेंट का कोई सूचना नहीं मिला है, ऐसा ना व्हाट्सएप पर कोई देखा है। पैसा 2 के पेट की है सर, मतलब आपका मिल जाएगा, उसके कोई दिक्कत ना है, उसको मिल जाएगा। सुनो यहाँ पर, महाराजा वो पूछ रहा है महाराजा अग्रसेन, क्या पूछ रहा है? महाराजा क्या पूछ रहा है? महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट पूछ रहा है। तो महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट जो है ना, यह हिसार में, कहाँ पर है? हिसार। कहाँ पर है? वो कमेंट कर रहा, बोला महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट कहाँ पर है? तो हिसार कहाँ पर है? और हो से हिसार, हो से हरियाणा, हो से हरियाणा, हो से हरियाणा। एवं पूछा था कौन चीज? तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन है? लिख लो। अब सऊदी अरब में, ठीक है ना? अल मखतूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसका नाम है किंग अहद, उसको किंग अहद ही बोलते हैं। कहाँ छोड़े? कहाँ छोड़ दिए? कौन छोड़ दिए? क्या है? बोले हम लिख देते हैं, बोले तो हम लिख देते हैं। कुछ छोड़ दिए हैं तो तुम लोग बैले है, बोलो। नोट्स में लिखल है ना? अच्छा लिख लेना। तो बिजू पटनायक, बिजू पटनायक
हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो बिजू पटनायक जैसे तो लोग पता है कहाँ उड़ीसा के मुख्यमंत्री रहे थे, नहीं रहे थे? तो कहाँ पर उड़ीसा, कहाँ पर उड़ीसा, कहाँ पर उड़ीसा। अगला बोलो कौन चीज है? डाबोलिम। इस अभी नया नया बना है इसलिए पूछता है। डाबोलिम, डाबोलिम हवाई अड्डा कहाँ पर है? ये गोवा, कहाँ पर है? गोवा। इसका नाम थोड़ा अल्टर इसलिए पूछ देता है, ठीक है ना? गोवा कहाँ पर? गोवा कहाँ पर? अगला कौन चीज है? बाग डोगरा, बाग डोगरा, बाग डोगरा हवाई अड्डा, डोगरा हवाई अड्डा। सब नाम से कुछ मैच नहीं करेगा, याद रखना। तो सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल, पश्चिम। ये तो मतलब चिकन नेक के पास है, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, ठीक है ना? अगला अगला कौन चीज है? इम्फाल, इम्फाल है, इम्फाल तो ऐसे मार देगा। इम्फाल हवाई अड्डा किसकी राजधानी है? देखो इम्फाल राजधानी किसकी है? क्या ना, किसका है? मणिपुर। किसका? तो मार देगा, तो ऐसी मारे कोई दिक्कत मारे होगा। अरे इम्फाल राजधानी किसकी है? मणिपुर। अगला मदुरै, मदुरै के नाम में पता चल रहा है, सब इम्पोर्टेंट कहाँ हो जाएगा? मदुरै तो नाम में पता चल रहा है। मदुरै हवाई अड्डा, मदुरै इसको ऐसे मार देगा, तुमने बक्का पकड़ो ले। मदुरै में, अब मदुरै कहाँ पर है? मदुरै कौन राज्य में है? पहला रे इधर आपको तमिलनाडु। कहाँ पर है? इसे नाम ही मार देगा, इसको भारी बात ना है। और बता दो बड़ोदरा तो ऐसे मार देगा। बोला कहाँ पर है? बड़ोदरा में हो जाएगा। कौन राज्य? बड़ोदरा गुजरात में हो जाएगा। अगला बताओ कुशीनगर, कुशीनगर में हो जाएगा। यूपी में कहाँ होगा? अब वो तो इम्पोर्टेंट ना है, खाली ये तीनों, ये इबला, ये तीन गो है बस, ठीक है ना? दाबोलिम, दाबोलिम गोवा, दाबोलिम गोवा, दाबोलिम गोवा, दाबोलिम गोवा। और बागडोगरा, बागडोगरा सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल, सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल। अगर बीजू तो ऐसे पता रहता है, बीजू जो है बीजू पटनायक जो है उड़ीसा के मुख्यमंत्री, उड़ीसा के मुख्यमंत्री रहे थे, इसलिए जो बीजू पटनायक उड़ीसा। कहाँ जाएगा? उड़ीसा। तो आपको ये तीनों लिख लेना, ज़्यादा नहीं लिखना, ये तीनों लिख लेना अगर लिखेगा तो, ठीक है ना? अच्छा तो अभी हम बोले थे क्या? अभी हम बोले थे कि वर्ल्ड का क्या बोले थे? ये लिख लो, विश्व का, विश्व। तो विश्व का वर्तमान में, वर्तमान में कौन सी वर्तमान समय की बात कर रहा है? वर्तमान में, वर्तमान वर्तमान में, वर्तमान में विश्व का, विश्व का सबसे बड़ा, सबसे बड़ा एयरपोर्ट, सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जो है वो कौन है? तो विश्व का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जो सऊदी अरब में, कहाँ पर है? सऊदी अरब, सऊदी अरब, सऊदी अरब में। नाम क्या है? नाम है इसका, तो नाम इसका है क्या? दूसरा नाम है अल मखतूम। क्या है? अल मखतूम, अल मखतूम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसी या इसी बोलते हैं, क्या पता है? किंग अहद। क्या बोलते हैं? किंग अहद, किंग अहद इंटरनेशनल, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कहाँ पर है? सऊदी अरब। कहाँ पर है? वहाँ के राजा किंग अहद के नाम पर रखा गया है। सर्वाधिक कहाँ होगा बताओ? सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कहाँ होगा? सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय, सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय कहाँ? यूपी में है, भारत में। उसका वर्ल्ड में, वर्ल्ड सर्वाधिक क्या बोल रहे हैं? सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय, सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट वर्ल्ड में कहाँ होगा? बताओ। अरे पहला एक दस अमेरिका ना होगा तो हम बोले ला बात है। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कहाँ पर होगा? अमेरिका। कहाँ हो जाएगा? अमेरिका। कहाँ हो जाएगा? अमेरिका। जैसा तुमको भारी बात, अमेरिका को भारी बात ना है, क्या लिख लेना? यहाँ लिखेगा पता, एयरपोर्ट का स्थान पर लिखना, लास्ट में ना एयरपोर्ट का स्थान। एयरपोर्ट में कहीं जगह होगा ना खाली, तो वहाँ पे बीच में लिख लेना, ठीक है ना? ये लिख लेना दूगो, आया वो लिख लेना कौन सी? तो दाबो बिल गोवा, ठीक है ना? और एक गोवा बिल थिया वाला, देखो ये दूगो, इबला दूगो लिख लेना। बीजू तो सामने करता है इबला। बागडोर, बाग डोगरा, बाग डोगरा वेस्ट बंगाल, ठीक है ना? जल्दी कर लो। अरे यह नहीं भैया, ये लोग बोलता है तो ऊर्जा मिलता है और बोलने का मन करता है। हाँ वो तो हम भी पता है,
वो हमको पता है, ठीक है ना, कि मतलब कैसे पढ़ने में मन लगता है। अब आए बंद कर देंगे ना तो पूरा सुस्ता जाएगा आप लोग, ठीक है। आगे बढ़ाओ। कौन सी बेस्ट में तो दुबई वाला है ना, दुबई में है। और दुबई में कौन देश में आता है? यूएई, ठीक है ना, यानी संयुक्त अरब अमीरात। सर एड्रेस भेज दिए हैं और एक गाना भेजे हैं, सुन लीजिएगा आप। है बकलोल बा, ये सब बकलोल है, कि सब हाँ कमेंट में देखा है तो एड्रेस के भेज गाना का नहीं भेजल है, तो वही उन लोग को लगता है कि मजाक कर रहा है, ये लोग मजाक कर रहा है। तुम लोग मजाक करबो करता है होते। कितना टाइम हुआ है? पक्का 11 हो गया। चलो भागो। कल शनिवार का क्लास होगा, इन्हें कि शनिवार की छुट्टी मना लेना तुम लोग। अब क्या बोल के रहे? कॉल आया था, कौन आए? क्या उठे? बहुत सारा दो उठाया हो नहीं होगा। सर मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिएगा सर, प्लीज आपसे हाथ जोड़कर निवेदन, हाथ नहीं जोड़ना है, हो जाएगा। आज आपके सामने हम कॉल करते हैं, रुको आपको सामने कॉल करते हैं। की 2017 कर रहा है अभी ना, क्यों कहाँ जाना? गैस लेने कहाँ? हाँ देख लो, अगर होगा छुट्टी में होगा तो ले लेना है, छुट्टी में अगर होगा तो ले लेना। देखो है बेकवा, कल की अभी जो अच्छी है क्या बोलता है, ढलैया वहाँ पर होगा, सामान ला रहा है, देख लीजिए, अगर होगा तो ले चल जाना। हाँ फिर पकड़ा फिर नहीं जाना खाली। हेलो, व्हाट्सएप पर कोई मैसेज करते हैं कि मतलब कि हम इतना तारीख का ऑर्डर दिए, नोट्स हमारे पास भेज देना है, ठीक है। व्हाट्सएप सब चेक नहीं कर रहे हैं कि? हाँ व्हाट्सएप पर मैसेज आएगा तो भेज देना है, ठीक है ना। व्हाट्सएप पर एक तो स्टडी जी के बारे में, बढ़ाने के बारे में कुछ बोल के। हाँ तो वो दिवेश नाम के लड़का है। ठीक होगा, स्टडी बढ़ा दिए तो कितना स्टडी ज़्यादा थोड़े है, अभी कौन मत चला पाए, जनवरी है ना, मार्च तक कर दिए, मार्च तक। नोट्स का कोई एड्रेस भेजते कि हमें 1 तारीख की पेमेंट किए हैं, 2 तारीख को पेमेंट किए हैं, तो हमारे पास भेज देना है, हम देख के, ठीक है, कि अगर निकलने के नहीं निकले सब बताना है, ठीक है ना। ठीक है, हाँ सबका मैसेज के जवाब थोड़ा दे देंगे, ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है। गया हो कहीं अभी हाँ आ जाएगा। नोट्स के लिए भागा है, अभी कोई ऐसा और बाकी जो नोट्स ले चले पैसा नहीं दिया है। अच्छा कल पूछते हैं, तो रोज पूछने भूल जाते हैं। हाँ तो कोई वैसा दिया हमको पता ना है, ठीक है। हाँ तो याद रखना, ठीक है ना, हमको पता नहीं चल रहा है कौन को दिया नहीं दिया। चलो बाय 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 बाय।